हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास NCERT चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बनाया एक ट्राइंगल, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, तो इसमें 3 एंगल हैं जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। पहला एंगल है हमारा ये, अगर हम इसको नाम दे दें A B C, ये 3 वर्टाइसेस हो गई है इस ट्राइंगल की। एंगल A, एंगल B, एंगल C, 3 एंगल हो गए। अभी तक तो हम इसको सिर्फ एंगल कहते थे, लेकिन अब से ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब एक्सटीरियर वर्ड भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ये हो जाएगा इंटीरियर। अगर हम ये जो 1 2 3 साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, किसी भी एक साइड को इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने ये इस वाली साइड को ऐसे राइट साइड में इस लाइन BC लाइन सेगमेंट को, जो कि साइड है ट्रायंगल की, आगे को इंक्रीज किया यहाँ तक। ठीक है, इसको नाम दे दिया D तक इंक्रीज किया। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ACD, इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। यही होता है एक्सटीरियर एंगल। अभी तो हमने इस तरफ से किया, हो सकता है हम यहाँ से इधर को इंक्रीज कर लें तो उस तरफ भी बन जाएगा। वहाँ कुछ ऐसा फिगर बनेगा कि ऐसे था और इस हमने ऐसे इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल बन गया। इसी को हम इस वाली साइड को ऐसे ऊपर की ओर इंक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा बन गया। नीचे को भी कर सकते हैं, ये हमने बनाया और ये साइड आई, इसको हल्का सा नीचे को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बन गया इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। 3 इंटीरियर हो गए और एक्सटीरियर एंगल काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस वाली साइड को अभी तक इंक्रीज नहीं किया, ये जो है ना ऐसे ऊपर की ओर इंक्रीज किया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, होप की एक्सटीरियर एंगल समझ आ गया किसी भी एक ट्राइंगल का। अब आते हैं इट्स प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसकी जो वैल्यू होती है ABCD, ये हमारे हैं 3 इंटीरियर एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल हमारा बना है, एंगल ACD, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। और समझते हैं, ऑपोजिट मतलब ये जो एंगल बना, इसका साथ का इसका जो लीनियर पेयर इस ट्राइंगल के अंदर बना है ना, ये वाला एंगल ACB, इसको छोड़ के ये जो 2 अलग से एंगल बच गए, 2 इंटीरियर एंगल बच गए, और इनको बोलते हैं ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये सामने में दिख रहा है और इसके ऑपोजिट एंगल B और एंगल A है ना, इसीलिए इसको ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इसकी वैल्यू इन 2 ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है। तो एंगल ACD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ये है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो इंटीरियर ऑपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होती है। बुक में जल्दी से हाईलाइट कर लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हम आए यहाँ पर,
an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles। ठीक है, अगर हम ये बात करें पूरे इस एंगल की, देखो अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये जो होगा वो एंगल इसके और इसके इन दोनों के सम के बराबर इसकी वैल्यू आएगी। अगर इसकी बात कर रहे हैं ना तो इसका जो अंदर इंटीरियर एंगल इसके साथ बन रहा है उसको छोड़ के जो बाकी के जो ये और ये दो एंगल की वैल्यूज़ है इनको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। इसमें ये हमें निकालना है, एक्सटीरियर एंगल है ये, तो इसके साथ वाले इंटीरियर को छोड़ के बाकी के जो दो एंगल्स बचे इन दोनों का सम जो होता है वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो द अबव रिलेशन बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स is referred to as the exterior angle property of a triangle। बहुत ज़्यादा सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सेकंड करते हैं एक बार। आर द एक्सटीरियर एंगल्स, ये जो एक्सटीरियर एंगल बने हुए हैं ना, फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल, क्या ये सारे के सारे इक्वल होंगे? तो सोच करके हम देखें ये कैसे इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो कहीं पर ये इतना एंगल बन रहा है, फिर कहीं पर ये इतना ऐसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा, तो ये नहीं, ये किस पर डिपेंड करेगा? अगर देखो ये एक ट्रायंगल हमें दिया है, अब हम यहाँ से इस साइड को आगे को इंक्रीज़ करते हैं और ये हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालते हैं। कैसे आएगी? इसके साथ वाले अंदर वाले को छोड़ के बाकी के जो ये दो बच रहे हैं उनको ऐड करके। ठीक है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर रफ में 110 डिग्री में हम 45 डिग्री को ऐड कर देंगे तो ये 155 डिग्री आ जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू है 155 डिग्री। अब अगर वहीं पर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, मतलब उसी ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल निकाला, इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इस वाले की ये होगी इन दोनों का सम, है ना, 110 को छोड़ के बाकी के जो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल बचे इनका सम इसके बराबर होगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये कितना आया? 4 + 6 + 1 7, तो ये आ गया 70 डिग्री। ठीक है, तो ये 155, ये 70, तो ये हर बार चेंज होगी। ठीक है, जैसे हमारा ये अंदर इंटीरियर एंगल्स को सम करना है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसका हम क्या हो जाए, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो, ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल of a triangle and its adjacent interior angle, adjacent interior angle, इन दोनों के सम के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कह रहा है तो इसको रिलेट करते हैं यहाँ पर जो हमने बनाया है इससे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना है? 155 डिग्री, और इसका एडजेसेंट, एडजेसेंट जानते हैं ना, अगल बगल वाला, सेम कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म होगी, नॉन कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म के बोथ साइड्स, काफ़ी बार कर चुके हैं। तो ये दोनों 25 एंड 155 क्या है? एडजेसेंट एंगल। तो इस एक्सटीरियर एंगल के एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो सम करके देखते हैं। 5 5 10 0 1, 5 + 2 7 + 8 और 1, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आए भी क्यों ना, देखो हमेशा तो ऐसा ही होगा, यही कह सकते हैं हम इसके बारे में कि एक्सटीरियर एंगल और उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल जो होता है ना वो हमेशा लीनियर पेयर बनाता है। स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना,
एक एग्जाम्पल में और समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, बीच में एक लाइन गई हुई है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 110 में अगर 70 और ऐड कर देंगे तो 180 तो आएगा। तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल और उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री आता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। हमेशा आप जब भी बनाएंगे, इसको आगे को करेंगे और ये एंगल निकालेंगे, तो ये पूरा मिलकर के बताओ, ये पूरा मिलकर के यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ पूरा हाफ सर्कल तो बन रहा है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल। ठीक है। फाइंड एंगल x इन फिगर 6.11। इसमें x की वैल्यू कितनी होगी? देखो, एक्सटीरियर एंगल बनाया है और 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स लिखे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 50 प्लस x, इन दोनों को ऐड करके ये एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 110। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 50 को हम RHS में लेकर के जाएंगे और 110 में से 50 को माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। ये था पूरा कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। आज की वीडियो में इतना ही।